हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड है, किसी रिलेशनशिप में है, या किसी का आप पे क्रश है, या कोई एक्स है ये, एंड आप सोच रहे हैं कि अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कहाँ ये रिलेशनशिप जाएगा। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Six of Swords, the Chariot, King of Wands, Six of Wands and King of Swords. Okay. तो हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है, इन्हें दूसरों का अटेंशन मिल रहा है, ये इन्जॉय कर रहे हैं वैलिडेशन, एंड इन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी तरीके से आपको कुछ प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है या आपके जैसे पर्सन को वो रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज़ उन्हें चाहने वाले तो बहुत हैं और उन्हें किसी का भी अटेंशन मिल जाएगा। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है शुरुआत में। हो सकता है इन्होंने आपसे दूरी बनाई हो। अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हैं तो भी ये किसी चीज़ को लेकर कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो सकते हैं आपसे। इन्होंने दूरी बनाई यही सोच के कि जो भी ये कर रहे हैं वो ठीक है, और इनके इस दूरी से आप ज़रूर अफेक्ट होंगे। लाइक किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये वो पर्सन है जो हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहता है और हमेशा यही एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला पर्सन उनका पर्सपेक्टिव समझेगा, सामने वाला पर्सन एडजस्टमेंट करेगा। एंड आपसे भी शायद इस पर्सन की यही उम्मीद थी कि उनका बिहेवियर चाहे जैसा भी हो, आप उनके साथ खुद को एडजस्ट कर लेंगे और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा। बट अब उन्हें लगने लगा है कि ये जो आइडिया था सिक्स ऑफ सॉर्ड्स वाला, आपसे साइलेंटली दूरी बनाने का, आपके क्लोज नहीं आने का, और इस रिलेशनशिप को इग्नोर करने का, क्योंकि इससे उन्हें कुछ मिल जाएगा। लाइक आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर देंगे या आप लव के लिए उन्हें चेज़ करेंगे, वो ठीक नहीं था। बिकॉज़ आप डेफिनेटली समझते हैं कि वो क्या माइंड गेम खेल रहे हैं या वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो आपने किया नहीं उसका ब्लेम आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। जहाँ आपकी गलती नहीं है वहाँ आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि वहाँ आपकी गलती है और आपको अपने तरीक़ों को बदलना चाहिए। ये आपके बारे में बहुत कुछ लर्न कर पाए हैं। उन्हें पता चल गया है कि अगर वो ज़िद कर सकते हैं तो आप भी ज़िद कर सकते हैं। एंड इस पॉइंट पे ज़िद की बात भी नहीं है कोई। इट्स लाइक आप डन हैं, आप परेशान हो चुके हैं उनके इस बिहेवियर से, इस किंग ऑफ सॉर्ड्स के जजमेंट और कंट्रोल से, और उन्हें यह क्लियरली दिख रहा है कि कुछ तो बदल गया है आपके बिहेवियर में। ओके, द चैरियट का कार्ड है। उन्हें लगता है कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं, बट वो फीलिंग्स अब आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही, चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो। उन्हें पता है कि आप एक लॉयल डेडिकेटेड लवर हैं। आपने जितना भी टाइम और लव उन्हें ऑफ़र किया वो ट्रू था, वो जेन्युइन था, वो डीप था, वो इंटेंस था, एंड वो जो भी कनेक्शन था वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। बट देन ये जो कनेक्शन है, ये जो इमोशनल पर्सपेक्टिव है आपका, वो इतना भी अभी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा कि आप ट्रुथ को देख ना पाएँ और लॉजिक को भूल कर उन्हें अप्रोच करें। उन्हें ये चेंज नज़र आ रहा है और ये चेंज उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि किंग ऑफ सॉर्ड्स के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो है, तो वो इस ईगो को इस वक्त प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ईगो उनसे कह रहा है कि नहीं, वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते। इस पर्सन का आइडिया ये है कि अब वो कुछ और करके देख सकते हैं। लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स बन सकते हैं, दूसरों के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, दूसरों को अटेंशन दे सकते हैं, एंड इससे आप जेलस फील करेंगे। और अगर आप जेलस फील करेंगे तो आप उन्हें अप्रोच करेंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, एंड उस केस में उनका काम आसान हो जाएगा। उन्हें बिल्कुल भी
एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। ओके, इस बारे में वो सोच रहे हैं। ऑल्सो हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप इम्पोर्टेंट हैं एंड आप अपने वर्थ को भी जानते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और आप जैसे किसी सिचुएशन में बहुत इंटेलिजेंटली बाहर आए। इट्स लाइक आप अपने इमोशंस के ऊपर जीत रहे हैं और अपने विजडम को वैल्यू दे रहे हैं एंड यही 6 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरीके की विक्ट्री को दिखाता है और आपके लिए ये विक्ट्री है अपने इमोशंस से ऊपर उठ के अपने वर्थ को देख पाना एंड ये चूज़ करना कि आप क्या डिज़र्व करते हैं क्या नहीं, और अपने इमोशंस को साइड में रखकर अपने साथ जस्टिस करना, ये आपकी विक्ट्री है और ये आपके लिए ज़रूरी थी। और इस पर्सन को लगा नहीं था कि ये आपके बस की बात है क्योंकि आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट अब वो जो देख रहे हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 8 of Cups, 2 of Cups, Ace of Cups, the Hanged Man, and the 4 of Swords. Okay. So हमारे पास है 2 of Cups. तो 2 of Cups है तो ये पर्सन डेफिनेटली कोशिश करेगा कि वो आपको ट्रिगर करे। उनका अगला स्टेप यही होने वाला है एंड अगर ये काम नहीं करता तो फिर 2 ऑफ कप्स के बारे में वो सोच रहे हैं। ओके, कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, कुछ स्वीट बातें करें और कोशिश करे कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं। तो ये पर्सन सोच रहा है कि क्या वो अभी भी अपना मैजिक यूज़ कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई मैजिक है जो आप पे वर्क करता है। ये ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये पर्सन थोड़ा पॉजेसिव भी है। इवन इफ वो इस रिलेशनशिप को खुद छोड़ के गए थे तो भी उन्हें लगता है कि आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए, आप उनके लिए ही बने हैं। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो चाहे जो भी कर रहे हों आप एक लॉयल लवर की तरह उनका इंतज़ार करते रहें। इनफैक्ट इसमें लॉयल्टी का कोई लेना देना है ही नहीं। ये पर्सन चाहता है कि आप एक ऐसा लवर बन जाएं जिसके अपने कोई आइडियाज़ ही नहीं है, अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है और उसका लवर ही उसके लिए सब कुछ है। तो ये पर्सन चाहता है कि आप एक तरीके से उन पर ही डिपेंडेंट रहे और उनके आइडियाज़ और उनके ओपिनियंस ही आपके आइडियाज़ और ओपिनियंस हैं एंड मीनवाइल आपके पास जो कुछ भी ऑफ़र करने को आप करते भी जाएं। सो ये एक टॉक्सिक अप्रोच है इनका एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये ऑलरेडी आपकी कमी महसूस कर रहे हैं एंड 8 ऑफ कप्स को रिजेक्ट करना रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों इस 8 ऑफ कप्स को रिजेक्ट करना रिग्रेट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आपने उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र किया था। सो द हैंग्ड मैन के साथ ये अभी भी अपने विजडम से काम लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई माइंड गेम खेल सकते हैं और ये वर्क करेगा, जैसे कि आपको ट्रिगर करना। फ़िलहाल तो यही इनका अप्रोच दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। एक्लिप्स, द शैडोज रिवील योर इनर स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके जो डार्क साइड्स है वो एक्चुअली डार्क साइड्स नहीं है, वो हिडन साइड्स है। ये जो हिडन साइड्स है वो एक्सपोज हो रहे हैं वक्त के साथ बिकॉज गेम अब आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि आप अपने उस विजडम का यूज़ करें जो अभी तक कहीं सप्रेस था बिकॉज आपको अभी तक उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सो ये सिचुएशंस आपको अपने उस साइड को यूज़ करने को, उस साइड के विजडम को यूज़ करने को कहेगी जो ज़रूरी है आपके ग्रो करने के लिए। सो ये एक तरीके का प्रोसेस है। ओके, और जल्दी ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोसेस क्यों हो रहा है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यह रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.